डीएस ट्यूशन वाला चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली नंबर गणित विषय की प्रश्नावली नंबर 7.2। इसमें प्रमेय है पहली 7.2। प्रमेय क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इस त्रिभुज का नाम देते हैं हम ABC। क्या नाम है इसका? ABC। इसकी ये भुजा AB किसके बराबर है? AC के बराबर है। हमें इसमें सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया है हमें, क्या दिया है? त्रिभुज ABC में क्या दिया है? AB बराबर AC। ये क्या हमें दिया है? क्योंकि कैसे त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण B बराबर कोण C। अब ये कोण B बराबर कोण C सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे AD। रेखा खींचेंगे AD जो कोण A का क्या करेगी? समद्विभाजक। मतलब कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 2 होगा। कोण 1 बराबर क्या होगा? कोण 2 होगा। तो रचना करी हमने। रचना क्या करी? AD कोण A का समद्विभाजक है। AD कोण A का समद्विभाजक खींची। ये क्या करी हमने? रचना। अब लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करते हैं बच्चों? उपपत्ति में करते हैं हम हल करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो हमें कोण B बराबर कोण C करना है, तो इसके लिए हम दो त्रिभुज है, एक तो त्रिभुज है ABD और एक त्रिभुज है ACD। ये दोनों क्या करनी है? सर्वांग करनी है। सर्वांग करने के लिए किसी दो त्रिभुज में तीन चीजें बराबर करनी होती है। त्रिभुज लेंगे हम, एक तो ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में इसमें एक चीज बराबर करेंगे, तीन चीजें बराबर करेंगे। तो देखिए तीन चीज बराबर कौन सी होगी? एक तो हमें दिया है क्या? AB बराबर AC। ये क्या है? हमें दिया है। ये भी भुजा AC बराबर दिया है। और कोण 1 बराबर कोण 2 है। कोण 1 बराबर कोण 2 है। ये किससे है? ये किससे है? रचना से। किससे है? रचना से। और क्या देखो AD इस त्रिभुज में भी आ रहा है, AD इस त्रिभुज में भी आ रहा है। तो AD बराबर AD ये क्या है? ओवेनिस्ट है। क्या है ये? ओवेनिस्ट है। देखो भुजा कोण भुजा मतलब SAS नियम से, SAS नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग। त्रिभुज ABD सर्वांग है त्रिभुज ACD के क्या हो गए? सर्वांग हो गए। हम जानते हैं सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण C। कोण B बराबर कोण C कारण बाई CP क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। इसी प्रकार प्रमेय 7.2 है। प्रमेय 7.2 क्या है? इसकी जस्ट उल्टी है। इसमें क्या दिया? उसमें दिया है समद्विबाहु त्रिभुज में कोण B बराबर कोण C है। तो हमें उसमें सिद्ध क्या करना है? उसमें सिद्ध करना है AB बराबर AC। जस्ट उल्टा है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। ये प्रमेय 7.3 होगी। प्रमेय 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक समद्विबाहु त्रिभुज में AB बराबर AC है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसका नाम है ABC। इसमें क्या दे रखी है? AB भुजा दे रखी है किसके? AC के। कोण B और C के, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर मिलते हैं। एक तो कोण B का समद्विभाजक है और एक कोण किसका समद्विभाजक है? C का। ये परस्पर कहां पर मिलते हैं? बिंदु O पर मिलते हैं। बिंदु O पर मिलते हैं। A और O को जोड़िए। इस A को किससे जोड़ना है? O से जोड़ना है। तो दर्शाइए कि OB बराबर OC। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल में लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमें क्या दिया है? AB बराबर AC। ये क्या है? हमें दिया है AB बराबर AC दिया है। और हम जानते हैं जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण B बराबर कोण C ये हमने अभी प्रमेय 7.2 में सिद्ध किया है। तो लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण सम्मुख कोण है। अब क्या करेंगे? हम इनमें 2 का भाग दे देंगे। तो कोण B का आधा क्या होगा? इसको नाम देते हैं कोण 1, इसको नाम देते हैं कोण 2। तो
कौन 1 बराबर कौन 2, कौन 1 बराबर कौन 2 हो गए यहाँ से। तो हम लिख सकते हैं बराबर कोणों की समभुज भुजाएं क्या होती है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं अतः OB बराबर OC, कारण बराबर भुजा बराबर कोणों की समभुज भुजा, बराबर कोणों की समभुज भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन हल हुआ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, AO कोण A को, ये AO या कोण A को क्या कर रहा है, समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मतलब समान दो भागों में बांटता है, मतलब कोण 3 बराबर कोण 4। तो हम त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOC को क्या करेंगे, सर्वांग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में 3 चीजें बराबर करेंगे। तो एक चीज दी हुई है AB बराबर AC, क्या चीज दी हुई है, AB बराबर AC, ये क्या हमें दिया है। और क्या दिया है, AB बराबर AC दिया है, और क्या दिया है हमें, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे, मतलब ये बराबर तो ये भी बराबर होंगे। तो इसको हम नाम दे देते हैं 5 और 6, कोण 5 बराबर कोण 6। या फिर हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं OB बराबर OC, क्या लिख सकते हैं, OB बराबर OC लिख सकते हैं, OB बराबर OC लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम, AO बराबर AO, AO बराबर AO, ये तो क्या हमें दिया है। और ये क्या है, ओवेनिस्ट है, ये क्या है, ओवेनिस्ट। भुजा 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 एस एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांश होंगे। AOB सर्वांश में त्रिभुज AOC के, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांश हो गए। अगर ये सर्वांश हो गए तो हम लिख सकते हैं अतः कोण 3 बराबर कोण 4, कारण बाई CP क्योंकि सर्वांशम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। एक त्रिभुज कौन सा, ABC, इसमें AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ये AD भुजा है, ये BC का क्या है, लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का मतलब एक तो समकोण 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये BD बराबर किसके है, CD के है। तो दर्शाई त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब जिसमें दो भुजा बराबर, मतलब AB बराबर AC क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। AB बराबर क्या सिद्ध करना है, AC। तो लिखेंगे त्रिभुज। अब देखो ये भुजा इसके बराबर करनी है तो त्रिभुज कौन सा बनता है, ABD, एक कौन सा बनता है, ACD। तो त्रिभुज लेंगे ABD व त्रिभुज ACD, ये दोनों त्रिभुजों को क्या सिद्ध करेंगे, हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो देखेंगे ध्यान से, ये BD बराबर क्या है, CD है, BD बराबर क्या है, CD है। ये क्या हमें क्वेश्चन में दिया है। और ध्यान से देखेंगे और क्या बराबर है, ये कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2, ये बराबर क्यों है, 90 डिग्री के कोण है। और AD भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है, AD भुजा इस त्रिभुज में भी आ रही है। तो क्या लिखेंगे, AD बराबर AD, ये बराबर क्यों है, ओवेनिस्ट है। क्या भुजा, ये ओवेनिस्ट है। तो भुजा कोण भुजा नियम SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग समय। त्रिभुज ABD सर्वांग समय त्रिभुज ACD के, ये दोनों सर्वांग समय। तो हम लिख सकते हैं क्या, AB बराबर AC, कारण लिखेंगे बाई CPCT, मतलब सर्वांग त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं, हेंस प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजा AC और AB, ये AB और AC क्या है, ये बराबर भुजा है, पर शीर्षलंब क्रम से B और क्या है, CF है। ये शीर्षलंब में मतलब 90 डिग्री कोण बनेंगे। यहाँ पर ये आकृति हमें चित्र में दी हुई है, तो दर्शाइए कि शीर्षलंब बराबर है। हमें बराबर सिद्ध क्या करना है, B बराबर CF करना है। तो देखो B कौन से त्रिभुज में है, ABE में, CF किसमें है, त्रिभुज ACF में। तो लिखेंगे हल में त्रिभुज ABE व त्रिभुज ACF में
तीन चीजें बराबर करेंगे तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो देखेंगे इस त्रिभुज की भुजा ए बी और उस त्रिभुज की भुजा ए सी, ये क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में हमें दिया है। और क्या दिया हमें, ये बराबर ये और ये कौन ए दोनों त्रिभुज मारा है, कौन ए बराबर कौन है, ये क्या है, ओवेनिस्ट है, ये क्या है, ओवेनिस्ट है। और कौन एक बराबर कौन दो, कौन एक बराबर कौन दो, ये बराबर क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के कौन है, दोनों दोनों क्या है, 90 डिग्री के कौन है। तो कौन भुजा ए एस नियम से, ए एस नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी एफ के, त्रिभुज ए सी एफ के। अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनके सभी संगत भाग बराबर होंगे। तो हम ले सकते हैं अतः बीई, इस त्रिभुज की भुजा बी और इस त्रिभुज की भुजा सी एफ, बीई बराबर सी एफ। ये किससे लिखे हमने, बाई सी पी सी टी, सर्वांग सम त्रिभुजों के सभी संगत भाग बराबर होते हैं। ये हो गया हमारा इति सिद्धम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गए